नारद मुनि, हे द्वारकाधीश, एक प्रश्न है जो युगों से मनुष्यों के मन में उठता रहा है। क्या सचमुच मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले ही लिख दिया जाता है? और अगर ऐसा है तो कौन उसे लिखता है और कब? श्री कृष्ण, हे नारद, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। यह प्रश्न हर उस आत्मा का है जो जन्म लेती है। यह जानने की जिज्ञासा हर मनुष्य के भीतर होती है कि वह जो जीवन जी रहा है वह उसकी इच्छा से है या पहले से तय है। चलो तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो इस रहस्य को सरलता से समझा देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण परिवार में 3 पुत्रों का जन्म हुआ, सत्य, नीति और कर्म। सत्य बड़ा था, वह भाग्यवादी था। उसे पूरा विश्वास था कि जो होना है वह पहले से तय है, इसलिए उसे किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। नीति मंझला था, वह संतुलित विचार रखता था, मानता था कि भाग्य भी है लेकिन कर्म भी जरूरी है। वह अक्सर असमंजस में रहता। कर्म सबसे छोटा था, वह केवल मेहनत और प्रयास में विश्वास रखता था। वह कहता था, मेहनत ही मेरा भाग्य है। एक दिन तीनों भाई एक साधु के पास पहुंचे। साधु ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम तीनों जीवन की 3 धाराओं का प्रतीक हो। जाओ, अपनी अपनी राह पकड़ो, समय ही बताएगा कौन सही है। तीनों अलग अलग दिशाओं में निकल गए। सत्य एक गांव में गया। उसने सोचा, मेरा भाग्य अगर अच्छा है तो सब कुछ अपने आप मिलेगा। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। दिन बीते, सप्ताह बीते, फिर महीने, कोई चमत्कार नहीं हुआ। उसे कुछ भी न मिला। वह भूख से दुर्बल हो गया, रोगी हो गया। एक दिन गांव का एक वृद्ध उसके पास आया और बोला, हे युवक, भाग्य उसे मिलता है जो चलता है। तुम्हारा भाग्य वहां है जहां तुम्हारे कदम नहीं गए। सत्य को अपने विश्वास पर संदेह हुआ, लेकिन वह बहुत देर कर चुका था। उधर नीति ने एक छोटी सी दुकान खोली। वह रोज दुकान खोलता, थोड़ा काम करता, लेकिन हर बार सोचता, क्या मैं व्यर्थ प्रयास कर रहा हूँ? शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है। उसके मन का द्वंद्व कभी उसे पूरी मेहनत करने नहीं देता। उसकी दुकान ठीक ठाक चलती रही, लेकिन वह कभी आगे नहीं बढ़ी। न वो सफल हुआ न असफल। जीवन भर वह एक ही स्थान पर खड़ा रहा। कर्म ने एक रास्ता चुना। उसने जंगल में तप किया, फिर एक गांव में विद्यालय खोला। वह निर्धन बच्चों को पढ़ाने लगा। दिन रात परिश्रम किया। कई बार असफल हुआ, लेकिन कभी रुका नहीं। समय बीतता गया। वही कर्म एक दिन उस क्षेत्र का सबसे सम्मानित और शिक्षित व्यक्ति बन गया। राजा ने उसे अपना महामंत्री बनाया। लोग उससे पूछते, क्या तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा था? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने भाग्य नहीं पाया, मैंने भाग्य को रचा है अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने प्रयासों से। श्री कृष्ण, हे नारद, यही अंतर है भाग्य और कर्म में। जन्म से पहले आत्मा के कुछ कर्मों का फल तय होता है, उसे प्रारब्ध कहते हैं। लेकिन जो कर्म वह इस जन्म में करता है वही उसका वर्तमान और भविष्य बनाता है। भाग्य एक बीज है जो पूर्व जन्म से आता है, लेकिन उस बीज से कैसा वृक्ष निकलेगा, उसमें कौन से फूल फल आएंगे, यह इस जन्म के प्रयास तय करते हैं। नारद, तो क्या भाग्य को बदला जा सकता है? श्री कृष्ण, हाँ नारद, भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है। यह एक प्रारंभिक रेखा है, लेकिन अंतिम चित्र तुम्हारे हाथ में है। जो मनुष्य केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाता है वह वही पाता है जो उसे प्रारब्ध में मिला है। लेकिन जो कर्म करता है वह प्रारब्ध को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है। सुनो नारद, जो केवल भाग्य को मानता है वह धीरे धीरे कमजोर होता है। जो केवल कर्म करता है वह ईश्वर का सच्चा भक्त बनता है। ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपने प्रयास में लगा रहता है। नारद, हे माधव, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए, हर दिन को एक नई शुरुआत माने, ईश्वर में श्रद्धा रखे, लेकिन अपने प्रयास में संपूर्ण विश्वास रखे। भाग्य को कोसने के स्थान पर उसे रचने का प्रयास करे, क्योंकि जो अपने जीवन को दिशा देता है वही अपना भाग्य विधाता होता है। और अंत में याद रखो, जब आत्मा नया जन्म लेने को तैयार होती है तब उसके प्रारब्ध के आधार पर प्रारंभिक भाग्य लिखा जाता है। लेकिन उस आत्मा को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह अपने कर्मों से उस भाग्य को ऊंचाई या गिरावट दे सके। इसलिए जो जागता है, जो चलता है, जो करता है, वह जीवन को बदल देता है। श्री कृष्ण का अंतिम वाक्य, कर्म ही भाग्य है। जो कर्म नहीं करता वह केवल अपने प्रारब्ध में उलझ कर रह जाता है, लेकिन जो कर्म करता है वह प्रारब्ध से परे जाकर अपना भविष्य रचता है। इसलिए उठो, जागो और अपने जीवन को नया आकार दो,
क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथों में है।